पहाड़ों में देवी देवता भी होते हैं, पहाड़ों में परियां भी होती है। एक खेट पर्वत है, वहाँ पर परियां है। सच में परी हैं वहाँ पे? बिल्कुल परियां है। किसी ने देखी है वहाँ पे? मैंने देखी, खुद मैं गया हूँ। एक जैसे वीडियो देखी है नेट पे, वो कहते कि उत्तराखंड पहाड़ों पे कहीं रास्तों पे परियां दिख जाती हैं। हाँ, वो खेट पर्वत है ना एक। वो लोगों को ले जाती हैं। हाँ, वहाँ जाओगे तो ले जाएगी। और जब आप साधना में बैठे और ये आ गई, उस समय आपके मुंह से जो निकल गया वही मान लेती। अगर आप इनको बोलोगे आप मेरे साथ भोग करो, संभोग करो, तो करेगी। परियां संभोग कर लेती हैं। हाँ, तो करेगी। और अगर आप ये बोल दो तुम आ जाओ लेकिन मेरा काम करना पड़ेगा, तो वो काम भी करेगी। अच्छा, लेकिन सुना है ना कि ऋषि मुनिया का भी मन बदल देती हैं परियां। बदल देती है, लेकिन हम उस अवस्था में नहीं है ना। और हमने मन बदला तो हमने कैच भी कर लिया, हमने अपने कैद में रख लिया उनको, परियों को। बिल्कुल। अब आपकी कैद में परियां? बिल्कुल, 2 मेरे पास रहती हैं। 2 परियां आपके पास रहती हैं। अभी कहाँ पे हैं? अभी मेरे पास ही है, मेरे साथ ही है। अभी आपके साथ हैं? बिल्कुल। ऐसे तो हमें नहीं दिखाई देंगे। आपको नहीं दिखेगी। अच्छा। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या। घर वाला मर गया, कहती मेरे सपने में वो आता है जी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो हकीकत में मेरे पास आए। अच्छा। अब वो जो मर गया वो हकीकत में कैसे पास आएगा? मैंने बोला वो तो नहीं आ सकता, तो बोले आपके पास यहाँ से निकलूंगी और मैं जाके मर जाऊंगी। मैं कहा तो बहुत गलत बात है जी, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। जी, तो मैंने उसको दिलासा दे दी कि आएगा वो आदमी। जी। आप मानोगे नहीं, उसको बचाने के लिए मैंने ऐसे दिव्य शक्ति उसके पास भेजी कि उसे रोज ये आभास होता था कि मेरा आदमी मेरे पास। तो पंडित जी, जैसे कि मार्केट में अगर मैं बात करूँ, अब इंटरनेट एक मार्केट ही बन चुका है एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के पंडित बैठे हैं, अलग अलग, कोई कुछ उपाय बता रहा है, कोई कुछ उपाय बता रहा है। जो ऐप्स हैं, है ना, वो 100 रुपये पैसे लेती हैं, लेकिन पता नहीं किसी का काम होता है या नहीं। उन पे क्या कहना चाहते हो, जो ऐप्स नई डेली नहीं आ रही हैं? और पंडित कभी भगवान नहीं होता, जजमान ही भगवान होता है। मारण क्रिया, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, षडकर्म मेरे पास है, मैं करता हूँ। कुछ लोग परिवार की मजबूरी से शादी कर लेते हैं कि परिवार वालों को पता ही नहीं है हमारी लड़की किसी से अफेयर कर रही है और वो शादी कर ले। वो एक दिन तो सामने आता ही है, मना करने के बावजूद भी वो शादी कर रही है। अब जो शादी करके लेके गया उसका जीवन तो नरक हो गया ना। इंस्टाग्राम के अंदर भी बहुत अपने आप को धुरंधर बताने वाले लोग करते कुछ नहीं। एक मैंने पॉडकास्ट देखा कि उन्होंने बुला लिया अपना, कौन, गिट्ठ मुठिया नहीं, क्या कहते हैं अब, 1.5 फुटिया कि वो आगे माइक गिरा रहा है, शरारतें कर रहा है। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। मैं उसको 1 करोड़ रुपए इनाम दूं, अगर वो ऐसे ही कर दे तो उसको बुला लो। आपके सामने बैठ के अगर बुला ले तो 1 करोड़ दो? 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे उसको। अगर वो सुनता हो तो क्या आपका चैनल? अगर वो सुनता है तो आए हमारे पास, बैठे, ले जाए 1 करोड़ रुपए इनाम। नहीं तो 5 करोड़ देना पड़ेगा। देना ही पड़ेगा, ये भी शर्त है। ठीक है। सਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪੁਆਧ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਆਲੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਸਲਾਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਤੰਗ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਉਪਾਏ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦਿਆਲੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਦਿਆਲੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਏ। ਅਤੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ
ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਖ पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जी। जैसे आप मुझसे एक प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे ही मेरे पास क्लाइंट आते हैं जिनका कहीं काम नहीं होता, उनका काम मेरे पास होता है। जी। हर जगह से निराश, लाखों रुपए लगाने के बावजूद भी मैं एक छोटे से उपाय के ज़रिए, एक छोटे से समाधान के ज़रिए अगले का भला कर देता हूँ। जी। ऐसी माता रानी की कृपा है। आपको अगर मैं बताने लग जाऊँ ना तो हमारा पूरा दिन लग जाएगा। ऐसे ऐसे केस मेरे पास आए हैं। जी। एक औरत तो ऐसी आई थी, घर वाला मर गया, कहती मेरे सपने में वो आता है, जी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो हकीकत में मेरे पास आए। अच्छा। अब वो जो मर गया वो हकीकत में कैसे पास आएगा? तो मैंने बोला वो तो नहीं आ सकता। तो बोले आपके पास यहाँ से निकलूंगी और मैं जाके मर जाऊंगी। मैं कहा तो बहुत गलत बात है, जी। इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। जी। तो मैंने उसको दिलासा दे दी कि आएगा वो आदमी। जी। आप मानोगे नहीं, उसको बचाने के लिए मैंने ऐसे दिव्य शक्ति उसके पास भेजी कि उसे रोज़ ये आभास होता था कि मेरा आदमी मेरे पास है। महीने 20 दिन बाद में जब वो मरने की बात भूल चुकी थी, तब मैंने उसे बताया कि अब वो आदमी, वह आत्मा तेरी जो बेटी है उसके कोख से जन्म लेगा। जी, आपने पहले ही बता दिया? पहले बताया। जी। और देख लेना कि शक्ल और सूरत वैसी की वैसी होगी जैसा तुम्हारा आदमी था। तुझे उसे देखने के लिए जीना पड़ेगा। तो बोले ऐसा हो जाएगा? मैं कहा हाँ हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुझे कह रहा हूँ तो मर जाना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल 2.5 साल बाद वो औरत आई कि मेरी बेटी के यहाँ लड़का हुआ है, नैन नक्श मेरे आदमी के हैं सारे। तो कई बार किसी को बचाने के लिए ना कुछ ऐसी शक्तियों का भी साथ लेना पड़ता है जिनका नहीं ले सकते। जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ कहीं पर भी आपका काम नहीं हुआ है, आप हार चुके हैं, थक चुके हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो एक बार मुझे सेवा का मौका दे। आपको मैं वह कर सिद्ध करके दिखा दूंगा कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। तो एक बार हिम्मत नहीं हारनी। मैं किसी भी व्यक्ति को साफ शब्दों में यही बोलूँगा कि हिम्मत नहीं हारना। जी। दुनिया के अंधेरे को, दुनिया की बागडोर को, दुनिया के तमाशे को देख करने अगर आप हार करके अपने आप को ख़त्म कर रहे हो तो आपसे बड़ा कायर कोई नहीं है। मरना जीना सब परमात्मा के हाथ में। जी। तो पंडित जी, जैसे कि मार्केट में अगर मैं बात करूँ, अब इंटरनेट एक मार्केट ही बन चुका है एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के पंडित बैठे हैं, अलग अलग, कोई कुछ उपाय बता रहा है, कोई कुछ उपाय बता रहा है। जो ऐप्स हैं, है ना, वो 100 रुपये पैसे लेती हैं, लेकिन पता नहीं किसी का काम होता है या नहीं। उन पे क्या कहना चाहते हो जो ऐप्स नई डेली नहीं आ रही हैं? देखो जी, अगर आपको किसी से कुछ कुंडली के बारे में, ग्रहों के बारे में पूछना है, उस एवज में आप 150 रुपये दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी। लेकिन अगर आपको स्टिक और साफ शब्दों में सीधे तरीके से अपने लिए कोई काम करवाना है, जैसे किसी का वशीकरण करवाना है, या किसी से पीछा छुड़वाना है, जी, या कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है उसको नाश करना है, या आपके घर में बीमारियां रहती है उनको दूर करवाना है। एक बार तो एक घर में मैं गया था तो वहाँ पे 6 सदस्य, 6 के 6 सदस्य बीमार। जी। किसी को ट्यूमर, किसी को कैंसर, जी। किसी को शुगर, किसी को स्किन प्रॉब्लम, और घर नरक बना हुआ था पूरा का पूरा। जी। लेकिन जो मेरे पास लेडीज आई थी, वो माता इतनी रो रही थी कि मैंने इतने दान पुण्य किए, मैंने इतने मंदिरों में सेवा की, भगवान मुझे किस चीज़ की सेवा दुख दे रहा है। जी। तो जब मैंने अपनी दृष्टि से देखा तो वहाँ पर भगवान का कोई दोष नहीं है, वहाँ पर शैतानी चीज़ें छोड़ रखी है। और ऐसी चीज़ें छोड़ रखी है कि एक उठना चाहे तो दूसरे को पटक दे, दूसरा उठना चाहे तो तीसरे को पटक दे। करोड़ोंपति बंदे, कम से कम 50 बीघा तो उनकी पैड़ी है। पंजाब के अंदर होशियारपुर में 50 बीघा पैड़ी है, लेकिन घर का नरक बना दिया। कम से कम
3 साल तक वो लोग तड़पते रहे और अचानक मेरे से संपर्क हुआ। मैं घर जाके देखा और उनके घर में मैंने सर्व रोग दुख निवारण हवन किया। हम्म। कितने दिन किया? 1.25 महीने। सवा महीने लगा 1.25 महीने लगातार उनके घर में हवन किया मैंने। जी। और आज परमात्मा की कसम लगे वो सब के सब लोग बिल्कुल ठीक है और उनके रोग ऐसे भाग गए जैसे वो हम्म। तूफान के अंदर मिट्टी भाग गई है। जी। तो सर्व रोग दुख निवारण हवन बीज मंत्रों के द्वारा मैं जो एक हवन करता हूँ, ये बहुत ही सार्थक हवन होता है। ये मुर्दे में भी जान डाल देता है। जी। और एक ना, हाँ पंडित जी, जैसे घर में कोई बीमारी है, कोई क्लेश हो रहा है, समस्या आ गई है, तो उसका हम समाधान तो तभी ढूंढेंगे ना अगर पता चलेगा कि समस्या आई क्यों है, किसी ने कुछ करवाया है या कुछ छोड़ दिया है वो पीछे। वो बात आपकी बिल्कुल सही है। जी। समस्या आना बड़ी जी। बात नहीं है, समस्या का समाधान हो जाना बड़ी बात है। जी। और कहते हैं ना कि अगर 9-10 दरवाजों में से 9 दरवाजे बंद है तो एक दरवाज़ा खुला भी रहे। जी। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कोई भी समस्या हो, घरेलू हो या व्यापारिक हो या आर्थिक हो या मानसिक हो या शारीरिक हो, आप संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है और बहुत ही साधारण तरीके से आपको बताया जाएगा, आपका काम भी सिद्ध होगा। तो जैसे कुछ लोगों के ना बीमारियां आ जाती हैं, या घर में जब खून के छिट्टे गिरने लग जाते हैं या शरीर पे नील बनने लग जाते हैं, इसका क्या कारण होता है जी वो वैसे। किया कराया जादू टोना ब्लैक मैजिक भी होता है। अच्छा। कई बारी मुसलमानी इल्म भी होता है। ठीक है। उसकी वजह से भी परिवार हम्म। बर्बादी के रास्ते पर चला जाता है। ठीक है। मैंने तो एक मुसलमान परिवार को भी ठीक किया था। उनके घर में जिन आते थे, 2 जिन, और दोनों ही कभी कुछ चीज़ तोड़ना कभी कुछ चीज़ तोड़ना। उनके घर को शमशान घाट बना रखा था। अच्छा। और घर की जो मेन बुढ़िया थी वो सारे दिन पैर धोती रहती थी। जो ज़्यादा पैर धोता है उस पे भी कोई दिक्कत होती है। वो जिन के नखरे है ना। हम्म। फिर मैंने उस जिन को कैद करने के लिए जी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की एक दरगाह है, वहाँ पर मैंने एक उनके नाम की चादर बोली और जिन को पकड़ने के लिए वहीं से मैंने कुछ ऐसी चीज़ें खरीदी और ला कर के उनके घर में मैंने गाड़ दी। कील दिया उनका घर, कील दिया। और कील देने के बाद उस जिन को उन्हीं के गेट से पकड़ा मैंने, उन्हीं के गेट के ऊपर बैठ गया था। अच्छा। हाँ। फिर उसी जिन को मैंने किसी सिस्टम के जरिए बांध करके और उस बोतल को उल्टा पानी के अंदर गाड़ा मैंने। तो आज तक वो जिन वहाँ से भाग छूट नहीं नहीं पाया। पाया। अच्छा। तो जिन जिन्नात जो होते हैं ये भी घरों का नुकसान बहुत करते हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा किसी ने छोड़ दिया है हमारे पे जिन, या कुछ कोई और हैं इसके निशान। निशान बहुत होते हैं। बताया है, जिन अच्छा काम भी करता है, जिन बुरा भी करता है। जब बुरा करने पे आता तो घर में तमाम चीज़ों को तोड़ देगा। अच्छा। और अच्छा करने पे आएगा तो आपको बाहर से पैसा भी ला के देगा, आपका काम भी करेगा। अलग अलग जिन, इनकी दुनिया अलग है। अच्छा जी, होते हैं वैसे जिन जिस। बिल्कुल, जिन होते हैं, प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, सभी कुछ होता है। वो क्या होते हैं जो मैंने कहानियों में सुना है कि जब हम कुएं खोदते थे ना पहले, तो उसमें से निकल आते थे छोटे वो छोटे। पाताल की दुनिया है। पाताल की दुनिया भी होती है। पाताल के नीचे भी हमारे एक बिलात जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका अच्छा। जीवन है वहाँ पे। अच्छा। जब 300 फुट कुआं खोदते हैं तो कई बार वो निकल आते हैं। हम्म। तो पाताल की दुनिया भी है। और वो अगर कुएं से बाहर निकल गए तो वो मर जाते हैं, उनसे अच्छा। कोई फायदा नहीं। उनकी आत्मा का, उनके काम का हमें कोई ज्ञान नहीं है। वो पाताल में ही रह के राजी है। ठीक है। जी। वो वहां पे अगर धरती में ऊपर आ जाए हमारे साथ, वो जी नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पाताल की दुनिया अलग है, धरती की दुनिया अलग है, और एलियंस जो हाँ। अंतरिक्ष की दुनिया वो अलग है। तो एलियंस हैं सच में, आपको लगता है? एलियंस है, क्यों नहीं, एलियंस तो है। अच्छा।
तो कई बार जो आप एक सूर्य देख रहे हो ना, हम्म ये एक सूर्य नहीं, ऐसे करोड़ों सूर्य ब्रह्मांड में है। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो तारा है। जी जी इससे भी बड़े बड़े, हजारों गुना बड़े बड़े सूर्य है। हम्म अगर आप अपना तीसरा नेत्र खोल करके या समाधि में जा करके आप ब्रह्मांड की अगर यात्रा करोगे तो आपको सब कुछ पता लगेगा। जी। तो एक पंडित जी मुझे ये बताओ कि काफ़ी जैसे चैनलों पे बैठे हैं, है ना, वो कहते हैं हमने गिट्ठ मुठी है हमारे पास, जा हमारे हम उस जिन से काम करवा देंगे आपका, मसाणी ये है क्या सारी चीज़ें, और क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है? देखो, नेले पे देला करना पड़ता है। जी। नेले पे देला होगा तभी हम्म। बात बनेगी। जी अब कहने को तो मैं भी आपके चैनल पे आया हूँ, जी। मैं भी बातें कर रहा हूँ, हम्म। लेकिन बातें करने से कुछ नहीं होता, जी काम करके दिखाना पड़ता है। जी। जजमान आपको आपकी बातों में आके अगर धन दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो उसकी मेहनत की कमाई है। हम्म। अगर वो आप सही ढंग से सही तरीके से कोई काम नहीं किया हम्म। तो उसी जजमान का आपको घर का कुत्ता बन के, गधा बन करके, बैल बन करके उसे चुकाना होगा। अच्छा। और पंडित कभी भगवान नहीं होता, जजमान ही भगवान होता है, जी। जो उस पंडित की परीक्षा लेने के लिए हम्म। गरीब बन करके, दुखी बन करके, परेशान होकर के उसके पास आता है। जी और वो ब्राह्मण उस व्यक्ति का भला नहीं कर पा रहा है, पैसा लेने के बाद भी नहीं भला कर पा रहा है, हम्म। तो वह इसी जन्म में उस ब्राह्मण को सजा मिलेगी, भोगना पड़ेगा उसे। फिर कर्मों की सजा मिलती है? यही मिलती है। अच्छा। कार्य सब होते हैं जो भी आप सुने हो, जैसे जितने भी पॉडकास्ट बन रहे हैं, हम्म। कुछ पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं, कुछ बिना पढ़े बोल रहे हैं, कुछ काम करके बोल रहे हैं, कुछ ड्रामाबाजी करके बोल रहे हैं, वो उस जजमान का समय निर्धारित करता है कि वो किस आदमी के पास गया है। जी ठीक है ना। तो ऐसे ही शत्रु नाश के लिए भी बहुत सारे ऐसे साधन है कि वो पानी तक ना मांगे, तड़प तड़प के मरे। अच्छा, हम्म, ये भी हो सकता है? बिल्कुल, मैंने किया, हम्म। मैंने खुद किया। एक पड़ोस में सिर्फ वो उनकी लड़कियों पे नज़र रखता था, हम्म। और वो थे गरीब, उसके पैसे का घमंड था। जी तो उसने उस गरीब की दोनों लड़कियों को इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद में भी उनका घर इस्तेमाल करने के बाद भी उनको बदनाम करता था। हम्म। तो वो लेडीज मेरे पास आई, मियाँ बीबी दोनों, कि बड़ा परेशान कर रहा है। जी मात्र 7 दिन के अंदर उनको चमत्कार दिखाया दुर्गा माता ने। पानी पीता है लेकिन अंदर नहीं जा रहा है। डॉक्टर कह रहे हुआ क्या है इसको। जी। तो इसे कहते हैं तड़फा तड़फा के मारना। अगर कोई गरीब का दुश्मन, अगर कोई गरीब को सता रहा है, वो मेरा दुश्मन है। जी। मारण क्रिया, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, षडकर्म मेरे पास है, हम्म। मैं करता हूँ, लेकिन मैं भला करता हूँ, किसी का मैं बुरा नहीं करता। मारन क्रिया क्या होती है, कि मार देते हैं किसी को? मारण क्रिया उसी पे की जाती है जो एकदम शत्रु बना हुआ है, अच्छा। आपके रास्ते बांध के बैठा है, आपने कुछ बिगाड़ा ही नहीं उसका, हम्म। तो उसी पे चलती है वो। ऐसे हर किसी पे नहीं चलती। हम स्वार्थ के लिए किसी भी इलम का सहारा नहीं ले सकते, स्वार्थ के लिए हम कोई भी पूजा नहीं कर सकते, निस्वार्थ हमें करनी पड़ती है। जी वैसे तो बात वशीकरण की आती है, मैं तो पूरे ब्रह्मांड के लोगों को वश में कर लूंगा, बन जाऊंगा भगवान। जी। ऐसे नहीं होता है। हम्म। ना हमारे पैसे से काम होता है, ना हमारे स्वार्थ से काम होता है, क्योंकि हमारे पास जमे के, मरे के, पड़े के, दान दक्षिणा के पैसे होते हैं। हम्म। उससे हम आपका काम नहीं कर सकते। जी काम कराना है तो जो विधि विधान में सामान वगैरह का खर्चा लगता है वो आपको स्वयं करना होता है। जी। नहीं विश्वास है तो आप ला के दो, हम्म। काम करवाओ। ठीक है। तो जैसे कुछ लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं होती, जब शादी के बाद भी घर में कलेश रहता है, तो ये कर्मों का खेल है या किराया की? संतान प्राप्ति में भी कई बार कुख बंधन होता है। जी। कोई कोख बांध देता है, बच्चा नहीं होता है, हम्म। तो वह भी बंधन खुलवाया जा सकता है। ठीक है। और अपनी गद्दी से, परमात्मा की कृपा से बहुत सारी माताओं बहनों ने हम्म।
बच्चों का सुख भोगा है जी। और आज बच्चे बड़े बड़े भी हैं। बच्चा हमारी गद्दी से मिला हुआ बच्चा होगा भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईमानदार होगा। जी। तो कुक बंधन भी होती है, ग्रह दोष भी होता है, इसके लिए भी हमारे पास अनुष्ठान जो है बहुत बढ़िया है, जिससे कि संतान प्राप्ति का सुख वो भोग सके। जी। एक ना पंडित जी होता है कि हमारे जैसे कहते हैं ना कि जो शिवा है उसकी ना राखी की जाती है कि कोई उसकी उसमें से कोई हड्डी ना उठा के ले जाए। हाँ, वो अगर आज के टाइम में हो भी ऐसा ही रहा है, क्योंकि लोगों को क्रियाक्रम जो करवाते हैं वो पूरी सावधानी नहीं बरतते हैं। जी। अगर वहाँ से खोपड़ी की हड्डी को चुरा लेता है, या एक आत्माराम होता है हमारे बीच में यहाँ पे, ठीक है। वो अगर चुरा लेता है कोई आत्माराम, तो उस इंसान की गति नहीं होती। अच्छा। फिर वो पितर दोष, फिर वो प्रेत दोष ऐसे बन जाता है और उस घर के अंदर तांडव करता है जिस घर का वो सदस्य है। इसका निवारण के लिए कई लोग गया जी में जाते हैं, तो गया जी के अंदर सिर्फ प्रेत दोष निवारण की पूजा होती है। ठीक है। वहाँ पे प्रेत दोष खत्म होता है गया जी के अंदर, पितर दोष नहीं खत्म होता। पितर दोष तो आपको अमावस्या की अमावस्या एक थाली निकालनी पड़ती है, अमावस्या की अमावस्या कुछ अन्नदान करना पड़ता है जी। इससे पितर दोष खत्म होता रहता है। और बताओ जी। तो पंडित जी जैसे कि आजकल ये शादी की समस्या बहुत है लोगों को कि समय पर शादी नहीं हो पाती है ना, या फिर शादी के पहले भी कुछ लड़कियों के अफेयर रहते हैं इसलिए शादी नहीं हो पाती। वो घर बचता ही नहीं, टूट जाता है। जिस लड़की की शादी से पहले अफेयर है वो घर नहीं बचता, उस घर को टूटना ही पड़ेगा, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती। और पहला प्यार कोई अपना भूल नहीं सकता। कुछ लोग परिवार की मजबूरी से शादी कर लेते हैं कि परिवार वालों को पता ही नहीं है हमारी लड़की किसी से अफेयर कर रही है और वो शादी कर लेते हैं। वो एक दिन तो सामने आता ही है, मना करने के बावजूद भी वो शादी कर रही है। अब जो शादी करके लेके गया उसका जीवन तो नरक हो गया ना। ऐसे ही कई बार लड़कों के पीछे भी यही सिस्टम होता है जी। इस समय ना तो कोई गलत है ना कोई सही है, हर एक इंसान अपनी मन मर्जी कर रहा है। उसके बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचा है, पश्चाताप ही पश्चाताप। अब इस एवज के अंदर भी हमने ऐसे साधन निकाले हैं कि उनका घर बस जाए, अच्छा, उनका परिवार सुखी रहे जी, बशर्ते उनको काम अपने तरीके से करवाना है। एक वो होता है कि मन चाहा प्यार वापस पाए, ठीक है, मन चाहा प्यार, वही बात वही आ गई, फला आदमी से प्यार करती हूँ, फला आदमी मुझे चाहिए। अब वो कई बार तो वो आदमी किसी का पति होता है, तो ही है, या तो पति होता है या किसी का बेटा होता है जी। अब वो लड़की को चाहिए। ऐसे ही किसी की लड़की है, किसी की पत्नी है, वो आदमी को चाहिए। दोनों तरफ से ही है। तो इसका समाधान होता है कोई या नहीं? समाधान देखो, अब हमारा तो काम है, तंत्र का काम है। हमारे पास जजमान जो इच्छा लेकर के आएगा, जहाँ तक हमारी औकात है वहाँ तक हम उसकी मदद करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता है कि यार किसी का घर टूटने वाला है या कुछ ऐसा? भाई देखो, हम इतना डीप में नहीं जाएंगे ना, हमें तो काम से मतलब है कि काम करवाओ जी। अब वो स्थिरता में काम करेंगे, स्वार्थ में हम काम करेंगे नहीं जी। मेरा सिद्धांत है, जरूरत वाला ही काम मैं करता हूँ, जरूरत वाला ही मेरे पास आता है जी। ऐसे राह चलते कोई वशीकरण, मन चाह प्यार, लेन देन, ऐसा कोई काम नहीं। ठीक है, ठीक है। तो जैसे ना आजकल पंडित भी बहुत हो गए हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर कह लो आप, कि हर कोई तीसरा बंदा कह रहा है कि मुझसे ये काम करा लो, वो काम करा लो। और लोगों के घरों में भी कितने आते हैं जो बंदे को कील लेते हैं, है ना, और उसके बाद उठा के उसका सारा सामान गायब। ये तो देखो 140 करोड़ जनता है जी, उसके उतने कारीगर, उनके पंडित भी उतने लोग चाहिए। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जो गलत है वो गलत है। झोला छाप पंडित जो होगा वो कभी विद्वान नहीं होगा। भिक्षा देनी तो साधु को दे, और साधु भी आपके ज़्यादा वार्तालाप ना करें।
किसी भी साधु, किसी भी झोला छाप से या किसी भी भिखारी से आप हमदर्दी जता करके अपना जीवन का नुकसान ना करें। ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो उसके जिम्मेदार आप हो। समझ गए? मीन्स वो चोरी के माध्यम से ही आपसे ज्यादा जानकारी प्राप्त वो करेंगे। कुछ भी करेंगे भाई, वो तो आए इसी मूड में। हम्म उनका तो काम यही है कि कोई हाथ लगे हमारे। कोई हम मुर्गा फंस उसमें गया। क्या कर सकते हैं? हम तो सावधान कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के अंदर भी बहुत अपने आप को धुरंधर बताने वाले लोग बैठे, करते कुछ नहीं है। हाँ। ऐसे एक मैंने पॉडकास्ट देखा कि उन्होंने बुला लिया अपना, कौन, गिठ मुठिया, गिठ मुठिया नहीं, क्या कहते हैं अब, 1.5 फुटिया, 1.5 फुटिया की वो आगे माइक गिरा रहा है, शरारतें कर रहा है, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। हम्म, ये सब वो नाटक कर रहे हैं। अच्छा। ऐसे स्टूडियो के अंदर व्यवस्था हमारी है नहीं, हम किसी को बुला लेते हैं। मैं उसको 1 करोड़ रुपए इनाम दूं, अगर वो ऐसे ही कर दे तो उसको बुला लो। आपके सामने बैठ के अगर बुला ले तो 1 करोड़ दोगे? 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे उसको। अगर वो सुनता हो तो क्या आपका चैनल? अगर वो सुनता है तो आए हमारे पास, बैठे, ले जाए 1 करोड़ रुपए इनाम। नहीं तो 5 करोड़ देना पड़ेगा। देना ही पड़ेगा, ये भी शर्त है। ठीक है। ऐसे कोई भी तंत्र में जैसे कोई लोग पुतला हिलाते हैं, कुछ ये करते हैं, वो करते हैं, ये चीज़ों के अंदर कोई भी ना पड़े और ना ही इन चीज़ों से कोई भला होने वाला है। मंत्र शुद्ध होने चाहिए, स्थान शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होना चाहिए, पैसा भी आपका शुद्ध होना चाहिए। चोरी ठगी का पैसा नहीं होना चाहिए, उससे भी पूजा नहीं लगेगी, पहले बोल देता हूँ। कल को आप भला कराने के लिए किसी से आप चोरी करके पैसे ला रहे हो, अपने माँ बाप के चोरी से पैसे दे रहे हो, जी। कुछ नहीं होने वाला है। हाँ। जहां आप गलत हुए वहीं आपका नुकसान होगा। क्योंकि लेने वाला जिसने हाथ फैला रखे है वो तो ले लेगा, लेकिन आपने उसके हाथ में क्या दिया है? अगर सच दिया है तो वो पचा नहीं पाएगा, आपका काम करेगा। अगर झूठ दिया है, किसी के लूट के दिए वैसे, तो वो भी काम नहीं करेगा। बैंक खत्म कर देते हैं, घर वालों को पता नहीं होता और बाद में केस मुकदमा होता रहता है। ऐसे लोग भी है। तो इतना भी आगे ना बढ़े, इतने भी दिमाग भी बुद्धि को, विवेक को थोड़ा चालू रखे कि अपने घर का नुकसान ना हो। पंडित जी, शुरू से हम सुनते आ रहे हैं कि लड़कियों को भी आगे आने देना चाहिए, उन्हें भी पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, है ना? लेकिन जैसे ही जो अब का समय है कि लड़कियां तो सारी पढ़ी लिखी हैं, ज़्यादातर सारी स्कूल जाती हैं, सब लड़कों से भी ज़्यादा सहूलतें देती हैं घर वाले, लेकिन फिर भी किसी अपने घर वाले को मार के ड्रम में पैक कर देती है। कोई तलाक लेके खुद ही कहानी रच के तलाक लेती हैं, फिर पैसे लेती हैं उनसे। वो आप जानते, एक साइको बीमारी होती है, वो किसी किसी को होती है जी। और उस समय की जो ग्रह दशा है, जैसे आज ईरान और अमेरिका का युद्ध लगा हुआ है जी, तो वो साइको हो रहे हैं, लड़ रहे हैं। वो ग्रह ही ऐसा है। इधर भी आदमी मर रहे, उधर भी आदमी मर रहे, दर्द किसको हो रहा है? किसी को दर्द नहीं हो रहा है जी। तो ग्रह ऐसे आ जाते हैं कि आदमी से पता नहीं क्या। कोई अभी एक लड़का 1.5 साल का बच्चा मारा पटक पटक के जी, देवर ने भाभी से शादी करने के लिए। तो ये ग्रह चाल ही ऐसे। तो समय इस समय बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक समय है, हाथ को हाथ खा रहा है जी। इस समय हमें सबको सावधान रखना है, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, साइको लोगों से दूर रहना है। और ये सब कुछ हम कहने मात्र से नहीं होगा। इसके लिए मैं तो सभी को कहूँगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें जी। चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई ईसाई हो, चाहे कोई मुसलमान हो। अगर इस समय कोई बचाएगी तो वो भगवती माँ दुर्गा ही बचाएगी। सप्तशती का पाठ या उसका एक पाठ भी करके घर से निकलेगा तो उसका परिवार, उसके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। या अपने घर का निष्किलन द्वारा हवन जो है वो हमारे से करवाए, ताकि घर के अंदर कोई ऐसी घटना देखने को ना मिले। तो पंडित जी, जैसे आप बता रहे थे कि जो 2026 है वो बड़ा खतरनाक है, 28 तक खतरनाक है। सफाया होगा, पूरा सफाया होगा। कितनी जनता बन सकती है आपके हिसाब से? बहुत कम लोग बचेंगे, बहुत कम लोग बचेंगे। तो जो ये युद्ध शुरू हो रहे हैं, यही कारण है? युद्ध भी होगा, जल प्रलय भी होगी, अच्छा, आंधियां भी होंगी, तूफान भी होंगे, मौसम बहुत बदलने लग गया है, भूचाल भी आएंगे, भूकंप भी आएंगे जी।
खतरनाक समय। जो पाठ करेगा, जो अपने जप करेगा वही बचेगा। तो वैसे जो ग्रह होते हैं ना, जहाँ कुंडली के हिसाब से देखा जाता है ना, कौन सी कुंडली कुंडली पे सबसे भारी रहेंगे ये 3 साल? ये वैसे तो सभी पर ही है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादातर बचाव जो है वो कुंभ राशि का ज़्यादा बचाव है। इस समय जो ग्रह कुंभ राशि के फेवर में ज़्यादा अच्छे हैं। जी तो जिसकी भी कुंभ राशि है वो शनिदेव का ध्यान करे जी और बीज मंत्रों का जाप करे जी और सुखी रहे, अच्छे अच्छे काम करे, धार्मिक काम करे, समाज के साथ जुड़ के चले, जी। ऐसे करें। तो सबसे ज़्यादा जो कुंभ राशि वाले हैं, वो उनके लिए कुछ बताओगे कि वो कैसे वस्त्र धारण करें, या बस फिर कुंभ राशि क्या वालों को चीज़ें? शनिवार का विशेष ध्यान रखना है। शनिवार को जैसे नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है, ना जी शराब पीनी है, जी और शनिदेव की पूजा करनी है। जी। नीले वस्त्र चढ़ाने हैं, तिल का तिलक लगाना है, उड़द की दाल का भोग लगाना है, सरसों का तेल चढ़ाना है, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सहस्त्रनिश्चराय नमः का जाप करना है। जी और कोई अगर शनिवार या अमावस पड़ जाती है तो उस दिन हवन कराओ। हवन कराते समय भी पंडित को या यजमान को ध्यान रखना चाहिए कि अग्नि का वास पृथ्वी पर हो तभी हवन कराए, अच्छा। ऐसे नहीं कराना चाहिए। तो आजकल तो मैंने देखा है कि फर्श है, फर्श अंदर बंद कमरे में कुछ और ही तरीके अपना लिए उन्होंने अग्नि के लिए। तरीका अपनाओ अलग बात है, लेकिन अग्नि का वास पृथ्वी पर हो तो ही धरती पर अग्नि जलती है हवन के लिए, खास करके। ऐसे तो जी। चूल्हा जलता है, अग्नि है, लेकिन वो विशेष क्रिया के लिए अग्नि का वास पृथ्वी पे होना जरूरी चाहिए। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? बिल्कुल सच है। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇवी देवते हैं ਉੱਥੇ? हमारे भारत का मुकुट है पहाड़, जी। शीश है पहाड़, मस्तक है पहाड़। जी। तो मस्तक कभी आदमी का खराब हो सकता है क्या? नहीं। हमारा ये जो सिर है ये पहाड़ है। भगवान ने शरीर के 4 हिस्से बनाए हैं। ये है सनातन धर्म, ये है सिख धर्म, सरदार दिल से काम लेते हैं, समझ गए। उसके नीचे बीच में शुक्र जो आता है ये मुसलमानों का ज़्यादा फैला हुआ है। नीचे ये पिंडलियाँ ये ईसाई में चली जाती है। तो 4 शरीर, इस शरीर के 4 हिस्से हैं जी। और ये जातों में बंट के अलग अलग चले गए, है तो एक ही, है तो एक ही जी। तो इसी हिसाब से अब जो समय आ रहा है वो समय ये सब सिस्टम एक हो जाएगा। ओके। हम समझ करके एक ही छत के नीचे एक ही जगह एक ही सिस्टम से जीना शुरू करेंगे। तो पहाड़ों में देवी देवता भी होते हैं, पहाड़ों में परियां भी होती है। एक खेट पर्वत है, वहाँ पर परियां है। सच में परी हैं वहाँ पे? बिल्कुल परियां है। किसी ने देखी है वहाँ पे? मैंने देखी, खुद मैं गया हूँ। आपने परियां देखी हैं? बिल्कुल। कैसी होती हैं दिखने में? दिखने के अंदर बयान नहीं कर सकते आप, सुंदरता? बहुत सुंदर होती है। जी। उसके पैर नहीं होते परी के, ये ध्यान रखना। परी के पैर नहीं होते? उड़ती रहेगी। फिर डर जाते होंगे लोग तो देख के, अगर कोई? डर जाते हैं वो, जैसे उनको परियां वही होती है ज़्यादातर। जैसे अभी वहाँ पे एक वो टेरी डैम बना है, वहाँ पे राजा का शासन था किसी टाइम में, रानियाँ थी जी। उनके साथ गलत हुआ था, वही आत्माएं वहाँ पे होती है। परियां भी एक आत्मा ही है और वो देवी की पूजा करती है। मतलब परियां भी आत्मा है, लेकिन अच्छी अच्छी हैं। वो इंद्र के दरबार में परियों का होता है। जी। एक जैसे वीडियो देखी है नेट पे, वो कहते कि उत्तराखंड पहाड़ों पे कई रास्तों पे परियां दिख जाती हैं। हाँ, वो खेट पर्वत है ना एक, वो लोगों को ले जाती हैं। हाँ वहाँ जाओगे तो ले जाएगी। अच्छा, वापस नहीं आता बंदा? वापस नहीं, निषेध है वहाँ पे जाना। अच्छा, तो आपने कैसे देखी थी? गए थे हम वहाँ पे, हमारा मित्र है वहाँ पे, घर था उनका, रुके थे, उन्होंने बोला था यहाँ पे परियां होती है। और मेरी एक आदत है, जो कोई ना कर सके उसको मैं करने की हिम्मत रखता हूँ, कोई ना जा सके वहाँ मैं जाने की हिम्मत रखता हूँ। जी। मेरा सफ़र भी रात का होता है, मैं कभी दिन में ड्राइव नहीं करता।
अच्छा। मैं रात को ही गाड़ी चलाता हूँ, जी जी। दिन में मैं बहुत कम गाड़ी चलाता हूँ, मजबूरी हो जाए तो। खतरों से जितना मैंने खेला है शायद ही किसी ने खेला होगा। अच्छा, बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या क्या था, वो पूरा बता सकते हो कैसे आप गए बस वहाँ वो पे? परियां वहाँ पे आती है अच्छा। और आकर के वो अपना कार्य करती है, देवी की पूजा करती है। हम्म। ऐसे लगेगा जैसे आसमान से नीचे आ रही है। अच्छा है, दिखाई दी थी हाँ, ऐसे आपको? दिखेगा, एक के पीछे एक 7 परियां निकलेगी। अच्छा। 6 या 7 ऐसे होती है। ठीक है। धरती पर पहाड़ पे कदम रखेगी तो वो रूप बनाएगी अपना, नहीं तो ऐसे बुलबुले से उड़ते हुए आए नजर आएंगे आप। वैसे हवाई लगेगी? हाँ, वहाँ पे आती है, पूजा करेगी फिर उड़ जाएगी। अच्छा, पूजा करने आती है वहाँ? हाँ, वो पर्वत की पूजा करती है, खेत पर्वत की। अच्छा। हम्म। और वहाँ पर बहुत कुछ है वहाँ पर। पर्वत पे? हाँ, उसको कोई छेड़ता नहीं है। पर्वत को? हाँ, हम्म। पहाड़ों के जो लोग हैं ना, हम्म। वहाँ पे कम ही जाते। पहाड़ों के देवता भी होते हैं, पहाड़ों की देवी भी होती है, हम्म। पहाड़ों में चेले भी होते हैं। चेले? चेले, उनको चेले बोलते हैं शाणों को पहाड़ों में। अच्छा। आजकल तो वो चेले रहे नहीं, हम्म। गलत हरकतें गलत काम करने लग गए। चेले? तो उनका सिस्टम ही कुछ अलग है। हम्म, वो अपनी इधर से संस्कृति के साथ मैच नहीं करते? नहीं, वो स्त्रियों के साथ गलत करते हैं। अच्छा। उनकी विचारधारा ठीक नहीं है। उन चेलों की? हाँ, और शक्तियाँ उनके पास रही नहीं। जो भी तांत्रिक, जो भी पंडित, जो भी साधक हम्म। स्वार्थ के लिए अगर काम करने लग गया, हम्म। उसके पास कुछ नहीं है, निस्वार्थ काम होता है। कई बार काफी प्रसिद्ध मंदिर वगैरह के पंडित भी है ना, अभी उनकी खबर आई थी, पुजारी होते हैं जहाँ, कई बार हम्म। नशे में मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो उनमें ये गलत काम करने की आदत अब कैसे पड़ जाती है? वो राहु लपेटता उनको। अच्छा। राहु अगर किसी का खराब है तो गलत काम करवाएगा। क्योंकि अदर नहीं तो सारा दिन वो भगवान के पास रहते हैं, हम्म। पूजा में रहते हैं, हम्म। फिर भी बंदा गलत काम जो करते आदमी रहता गंदगी स्टोर करेगा उसका राहु खराब होगा, राहु आके बैठ जाएगा वहां पे। है। अच्छा। राहु को भगाने का एक ही उपाय है, अपने घर में, अपने शरीर में, अपने मन में, अपने विचार में गंदगी ना रखो, हम्म। तो आप सही हो। नहीं तो कि अगर आपने ऐसा कुछ रखा हम्म। तो आप फंस जाओगे। तो जैसे जैसे सुनिए कहानी की, जैसे कोई पंडित है ना, आप वहाँ पे पूजा पाठ भी करते होगे, जैसे वहाँ पे गए थे पहाड़ पे, तो हम्म। परियों ने कहा, सोचा नहीं आपको, मतलब आपकी वो पूजा से दूर कर दिया जाए, आपको पूजा में विघ्न डाल देते हैं? डाल ही नहीं सकती। मतलब विश्वास था मुझे, मैं चंडी साधक हूँ। अच्छा, लेकिन सुना है ना कि ऋषि मुनिया का भी मन बदल देती हैं परियां? बदल देती है, लेकिन हम उस अवस्था में नहीं है ना। हम्म। और हमने मन बदला तो हमने कैच भी कर लिया, हमारे हमने अपनी कैद में रख लिया उनको। परियों को? बिल्कुल। दो, अब आपकी कैद में परियां? बिल्कुल, दो मेरे पास रहती है। दो परियां आपके पास रहती हैं? हम्म। अभी कहाँ पे हैं? अभी मेरे पास ही है, मेरे साथ ही है। अभी आपके साथ हैं? बिल्कुल। ऐसे तो हमें नहीं दिखाई देंगे। आपको नहीं दिखेगी। अच्छा, ना ही वो किसी कैमरे में आती होंगी? ना, ना कैमरे में आएगी, ना आपको दिखेगी। हम्म। मैं उनसे अपना काम करवा सकता हूँ। अच्छा। मैं गृहस्थी हूँ, हम्म। लेकिन मैं पिछले 4 सालों से हम्म। अपने पत्नी से, अपने बच्चों से हम्म। फिजिकली कोई संबंध नहीं है। हम्म। मैं अपना काम करता हूँ और इनकी वजह से मैं जा नहीं सकता। कहाँ, घर पे? हम्म। क्यों, ये परियां क्या कहती हैं? परियां कुछ नहीं कहती है, हम्म। लेकिन इनका वचन होता है। अच्छा। वचन के बिना, वचन तोड़ेंगे तो ये आदमी का नुकसान करती है। अच्छा, हाँ, कैसा वचन, बता सकते हो अगर इसका? मैं किसी से फिजिकल हो जाऊं, हम्म। अपनी पत्नी के पास चला जाऊं, हम्म। तो ये नुकसान करती है। तो ये आपके दोस्त नहीं रहेंगे फिर? हाँ, दोस्त नहीं, ये काम नहीं करेगी, फिर आपको? नुकसान करती है। हम्म। वैसे मैंने इनको निष्किलन में बांध रखा है, कुछ हम्म। बिगाड़ नहीं सकती। ठीक है, मतलब अगर परियों से मिलना है तो घर परिवार से दूर होना पड़ेगा? नहीं, जरूरी नहीं है, हम्म। अलग अलग इनके वचन होते हैं। जैसा अच्छा। वचन जब आप साधना में बैठे और ये आ गई, उस समय आपके मुंह से जो निकल गया वही मान लेती है। हम्म। अगर आप इनको बोलोगे आप मेरे साथ भोग करो, संभोग करो, हम्म। तो करेगी। परियां संभोग कर लेती हैं? हाँ, तो करेगी। और अगर आप ये बोल दो तुम आ जाओ लेकिन मेरा काम करना पड़ेगा, तो हम्म। वो काम भी करेगी। अच्छा। और संभोग की अगर आपने इच्छा जता ली तो फिर आप किसी काम के नहीं होंगे।
बस क्यों? उनके साथ मस्ती लेते रहो, भूल जाओगे कमाना, घर परिवार सब भूल जाओगे। वचन होता है ना, कई सिद्धियां ऐसी होती है जिनको वचन लेना पड़ता है। जैसे आँख होता है, आँख को सिद्ध कर लो आप। क्या करना होगा आपको, पानी की लैट्रिन जाना होगा उधर जिधर आँख लगा हुआ है, और 40 दिन आप वहाँ जाते रहो, और पानी जब आप फ्रेश हो गए, हाथ पैर आपने हाथ धो लिया, बाकी बचा पानी उसमें डाल दो आँख में। 40 दिन लगातार करो आप। उसी दौरान आँख खड़ा हो जाएगा, चाकू पास में रखना और खून का छिट्टा उसी टाइम देना उसको। ना दोगे तो आँख मार डालेगा आपको। अच्छा। ऐसे आँख की साधना होती है। शमशान भी जगाया जाता है, शमशान की भी साधना होती है, जिसे कहते सीवा जगा दिया। हाँ, ये अलग अलग होता है। अच्छा। साधना ही बहुत है, करने वाला चाहिए दृढ़ संकल्प, निस्वार्थ तरीके से। अगर कोई साधना कर सकता है तो अब पता नहीं, मुझे तो ऐसे ऐसे लोग बोलते थे रिश्तेदार कि तेरी तो लकड़ी शमशान घाट में पड़ी है, और आज मैं तो यहाँ बैठा और उनकी चिताएं भी जल के राख हो गई होगी कईयों की, क्योंकि मैं साधक हूँ। मेरे अगर आप रूप देखोगे ना, तो मैं 15 साल का 50 साल का आदमी लगता था। जब आप 15 साल इतने मोटे मोटे मेरे चश्मे होते थे, 9 10 नंबर के चश्मे होते थे। तो सब उतारे मैंने साधना से, सब। बीमारियां, सारे रोग, सब कुछ। बीमारी मुझे शुगर थी, डायबिटीज टाइप 2। अच्छा। हाँ, एक भी गोली नहीं लेता हूँ, और सब कुछ खाता हूँ, वो सब कुछ जो शरीर को जरूरत है। तो साधना में बड़ी ताकत है, साधना में बड़ी शक्ति है जी। हमेशा जवान वही रहेगा जो शरीर का खाने पीने का सिस्टम को सही करेगा जी, और अपनी निस्वार्थ तरीके से पूजा पाठ करेगा। जप करना बहुत जरूरी है। इस 2026 में वही बचेगा जो जप करेगा। जप तो करेगा वही बचेगा, हमेशा यही आ रहा है। 26 की क्या बात है, अब तो 26 के जो ग्रह से स्थिति है वो तो यही कहती है अपने आप को बचाओ भाई। अच्छा। कब हिंदू मुसलमान हो जाए, कब प्रलय आ जाए, कब कौन क्या बम गिरा जाए, चारों तरफ तो सिस्टम ऐसा बिगड़ा हुआ है जी। कोई आज के समय में आदमी मरने से डरता है क्या? कोई नहीं डरता, कोई डरता ही नहीं मरने से। सभी कहते हैं इतने तंग आए हुई है दुनिया कि मर जाए तो अच्छा, मर जाए तो अच्छा। पूजा पाठ से जी वो भी बढ़ जाती है, हमारी आयु भी बढ़ती है। बिल्कुल, पूजा पाठ करो, जब तब करो, अच्छा खाओ, अच्छा बोलो, किसी का बुरा मत करो, बढ़ जाती है। आपके हिसाब से जिंदगी सबसे ज्यादा आयु कितनी रही होगी इंसान की? इंसान की सबसे ज्यादा आयु कितनी रही होगी? इंसान तो कलयुग के अंदर अभी भी 200 साल के बूढ़े बूढ़ियां एक्सपायर हुए हैं। 200 साल? 200 साल के, 280 साल के। इतना लंबा जीवन कैसे? उनकी त्याग तपस्या, समाधि धारणा, तो सब कुछ है। आप भी करो, खुश रहो, मस्त रहो जी, भला करो जितना हो सके। ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ओम नमः शिवाय।